हेलो बच्चों। in this problem we have two masses and they are provided velocity v in perpendicular directions. We have to find the kinetic energy of center of mass and the kinetic energy of system with respect to center of mass. So यहाँ पर हम एक coordinate system choose कर लेंगे. This is x direction, this is y direction. So the velocity of this mass, let's say this is mass m1, the velocity of this mass is vi cap. ये वी आई कैप हो गया और दिस इज मास m2, सो इसकी वेलोसिटी हो गई वी जे कैप. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालेंगे? दैट इज बेसिकली हाफ मास ऑफ द सिस्टम इनटू वी सी एम स्क्वायर. तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लें. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन टोटल मास. सो ये वैल्यू आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की. अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालने हैं तो मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट विल बिकम अंडर रूट 5/3 v मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. And the kinetic energy of center of mass will be half into total mass into VCM square. So the total mass is 3m and इसका स्क्वायर कर दें तो it becomes 5v square by 9. इसको हम सॉल्व करें. This is the kinetic energy of center of mass. Now we have to find the kinetic of system with respect to center of mass. So पहले हम फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लें with respect to center of mass. So the फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है वी आई कैप और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें. तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. उसी तरह से सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी. अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या करेंगे तो हाफ एम v1 c1 हाफ m1 और v1 की वेलोसिटी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसको स्क्वायर कर देंगे प्लस हाफ m2 फिर वेलोसिटी ऑफ 2 ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और इसका स्क्वायर कर देंगे. पहला मास है 2m और इसकी वेलोसिटी ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट 2/3 v स्क्वायर. और इसका सेकेंड पार्टिकल का मास है m, तो हाफ m और इसका मैग्नीट्यूड जगह 2√2/3 v स्क्वायर. तो इसको हम सॉल्व करें. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर टाइम टेकिंग अप्रोच हो जा रहा है वेक्टर्स के फॉर्म में लिखने पे, बार बार इसको सब्ट्रैक्ट करना फिर मैग्नीट्यूड निकालना है ना. तो इससे बचने के लिए एक और स्मार्ट अप्रोच है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे. सो देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम is given by the kinetic energy of system with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो गया, तो एक मास था m, उसकी वेलोसिटी v थी. दूसरा जो मास था वो 2m था, उसकी भी स्पीड v थी. तो इसको हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 3/2 mv स्क्वायर. इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 3/2 mv स्क्वायर. अब अगर मान लीजिए आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मास सेंटर ऑफ मास कटा देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू. तो अगर नेक्स्ट अप्रोच अगर आपको इजी लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास अब निकाल चुके हैं, तो इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम से सेपरेट कर दें. ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आपका आ चुका है 3/2 mv स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल चुके हैं, तो सेपरेट करके भी ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. या ये वैल्यू फाइंड आउट करने का एक और तरीका है. The kinetic energy of system with respect to center of mass is given by half mu v relative square. So mu is called reduced mass and v relative, जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की रिलेटिव स्पीड निकाल लेनी है. तो देखिए म्यू जो होता है दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड v रिलेटिव √2v हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज 90 डिग्री पे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2v के बराबर वैल्यू आएगी. तो √2v का स्क्वायर, तो यहाँ से डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आ जाएगा.
उसके बाद इस फार्मूला का यूज़ करके आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 3/2 mv²। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप निकाल चुके हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो इस फार्मूला का यूज़ करके अगर आप ये फाइंड कर पा रहे हैं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। या अगर आपने ये वैल्यू निकाल ली तो इस टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सो दिस विल बी अ बेटर अप्रोच। सो टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप ये फार्मूला यूज़ करें, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।